कंसाइनमेंट वाले पार्ट में हम लोगों ने लास्ट वाले में कंसेप्ट देखे थे कि कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाता है, कैसे बनाता है, कितनी पार्टीज है, कैसे उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। तो विल रिवाइज दैट फर्स्ट। सो कंसाइनमेंट अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो कंसाइनमेंट अकाउंट में दो पार्टीज है बराबर, एक है कंसाइनर और एक है आपका कंसाइनी। कंसाइनर जो है आपका वो ओनर है, प्रिंसिपल है। कंसाइनी जो है वो उसका एजेंट है। कंसाइनी को तीन टाइप के कमीशन मिलेंगे, पहला ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा डेलीग्रेड कमीशन, तीसरा ओवर राइडिंग कमीशन। तो ये सारे कमीशन उनको मिल जाएंगे। अब ये सारे जो कमीशन हम लोग उनको दे रहे हैं बराबर, उसमें अगर ऑर्डिनरी कमीशन है तो बैड डेट्स का लॉस कंसाइन नॉर बेयर करता है, पर डेलीगेट कमीशन है तो बैड डेट्स का लॉस कंसाइन नी बेयर करता है बराबर। देन ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है, जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर के प्राइस पे अगर आप सेल करोगे देन आपको जो एक्स्ट्रा का कमीशन मिलता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ओवर राइडिंग कमीशन। क्लियर है? लक्षिता याद आ रहा है क्या? अपूर्वा याद आ रहा है क्या? नाउ अब आगे बढ़ते हैं उसके बाद विच इज कि कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ आइडेंटिफाइड करने के लिए, और कंसाइनी कमीशन अर्न अकाउंट बनाता है। अब उसमें हम लोगों ने देखा गुड्स परचेज किया तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनर ने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया, लोडिंग का खर्चा किया, इंश्योरेंस का खर्चा किया, कंसाइनर ने किया, खर्चा है। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। करते नहीं हो घर जाके रिवाइज, अभी भी मतलब सुधरोगे नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट वन क्या है कि कंसाइनी ने खर्चा किया, कंसाइनी ने माल उतारा, सेलिंग का खर्चा किया, गोडाउन का खर्चा किया, इंश्योरेंस निकाला, खर्चा है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कमीशन देना है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। गुड्स बेचा तो कंसाइनी से पैसा आने वाला है, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब नॉर्मल लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और कंसाइनमेंट का स्टॉक है, चलो ऑनलाइन वाले कमेंट सेक्शन में बताओ, कंसाइनमेंट का स्टॉक है तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्रेडिट में से डेबिट हटाओ, प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट की एंट्री होगी आपकी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। समझ में आया? तो ये सारी एंट्रीज वहाँ पे हो रही है। तो ये सारी एंट्रीज होते वक्त अपने को एक चीज़ जो याद में रखनी है, इससे पहले अपन ने जो देखा था वो सारा रिवाइज किया, अब एक अपने को चीज़ देखनी दैट इज लॉसेस। कंसाइनमेंट अकाउंट में यहाँ से वहाँ तक गुड्स भेजने में नुकसान तो होगा, रोड के कारण, चोरी के कारण, कहीं ना कहीं तो डर रहेगा। तो वो जो गुड्स आपका लॉस हो रहा है वो गुड्स लॉस, एक तो वो नॉर्मल लॉस है या अब नॉर्मल लॉस है। अगर वो लॉस मुझे एक्सपेक्टेड था कि हाँ पता था कि होना ही होना है देन इट इज लॉस कॉल्ड एज व्हाट, नॉर्मल लॉस। और अगर वो लॉस मुझे लगा कि नहीं वो एक्सपेक्टेड नहीं था, अनयूजुअली अचानक से हुआ जो कि अभी मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, देन इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल लॉस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट एबनॉर्मल लॉस जो है ये हम लोगों को अलग से रिकॉर्ड करना है। तो एबनॉर्मल लॉस ड्यूरिंग जनरली कहा होता है, कंसाइन और कंसाइनी को गुड्स बेचता है तब होता है, तो उस दौरान होता है। तो कंसाइनर ने जो परचेज का खर्चा किया वेस्ट हो गया, उसने जो लोडिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, इंश्योरेंस का खर्चा किया वो वेस्ट गया, और ट्रांसपोर्टेशन में लॉस हुआ तो कंसाइनी तक गुड्स पहुंचा ही नहीं तो वहाँ लॉस हुआ क्या? नहीं। तो अब नॉर्मल लॉस निकालने का फॉर्मूला है तुम्हारा क्या, कंसाइनर एक्सपेंसेस इन टू लॉस्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। कंसाइनर एक्सपेंस इनटू लॉस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, ये तुम्हारा फॉर्मूला है बराबर। इसको नोट डाउन करो जल्दी से। बनर्जी कैसे हो?
डन। नाउ अब मुझे बताओ, आप लोगों ने पेट्रोल देखा है? ओके, अगर वो खुले में रखा तो एवापोरेट हो जाता है। ओके, तो मतलब उसको अपन रोक नहीं सकते, मतलब वो लॉस होना है तो होना है। आप कितना भी पेट्रोल पंप में दूर में देखो, किसी गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है तो थोड़ा सा वो तो एवापोरेट निकल हो जाता है। तो हम कितना ही बोलो 100 रुपये का पेट्रोल डाल 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 डाल, उड़ने ही दूंगा मैं उसको, उड़ने ही नहीं दूंगा, लॉस होने ही नहीं दूंगा, तो ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। तो थोड़ा बहुत होगा। तो अगर दिल्ली से कोई पेट्रोल का ट्रक निकला है जो महाराष्ट्र में आ रहा है, तो तुम लोगों को लगता है 1000 लीटर का पेट्रोल का ट्रक निकला है तो 1000 रुपये का तेरे को यहाँ पे मिलेगा? 5% का लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब 5% का लॉस, वो प्रोडक्ट ही वैसा है कि 5% से वो लॉस होगा ही होगा। तो दैट लॉस वॉज एक्सपेक्टेड, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस। तो वो तुम्हारे खर्चे का ही पार्ट है। मतलब जब डीजल वहाँ से निकला या पेट्रोल वहाँ से निकला, यू नेवर एक्सपेक्टेड दैट कि वो 1000 लीटर मिलेगा, 950 लीटर मिलेगा, वही एक्सपेक्ट किया था। बट नॉर्मल के ऊपर जो लॉस होता है ना, जो अनएक्सपेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एबनॉर्मल लॉस। बराबर। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था 50 लीटर का लॉस होगा 1000 के 5%, बट एक्चुअली आते आते मेरे को 900 लीटर ही मिला, मतलब 50 के ऊपर और 50 का लॉस हुआ। वो लॉस मैंने एक्सपेक्ट किया था क्या? नहीं। मैंने एक्सपेक्ट किया था 5%, तो वो जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ नॉर्मल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। अब आपको पता है सबसे बढ़िया सेब कहाँ पे मिलते हैं? कश्मीर में। तो कश्मीर से सेब महाराष्ट्र, कन्याकुमारी, कर्नाटका, ऑल ओवर इंडिया जाते हैं। तुम लोगों को लगता है जितने सेब भेजे हैं उतने के सेब उतने यहाँ तक पहुँचते? कितना भी पैकिंग करो, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज के चांसेस है, चोरी होने के चांसेस है। अब चोरी होना एक्सपेक्टेड था क्या? आग लगना एक्सपेक्टेड था? मेरे को तो पता ही था आग लगने वाला है, उसमें गुड्स लॉस होने वाला है, मुझे तो पता ही था चोरी होने वाला है। इज दैट लॉस एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड? अनएक्सपेक्टेड। तो अपने को नॉर्मल लॉस नहीं कैलकुलेट करना है, अपने को कैलकुलेट करना है अबनॉर्मल लॉस, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। तो कंसाइनर ने जो परचेज का खर्चा किया, उस पर जो लोडिंग का खर्चा किया, अनलोडिंग के अलावा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया, इंश्योरेंस का, वो सारे खर्चे लेने इनटू जितनी क्वांटिटी लॉस हुए डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। बराबर। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, वो रेडीमेड नहीं देंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या, कि जो स्टॉक मैंने बेचा तो है, बट उसका असली मालिक कौन है? कंसाइनी या कंसाइनर? कंसाइनर। कंसाइनी तो एजेंट है। अब जो स्टॉक बचा है, उस स्टॉक की वैल्यू कितनी है? उस स्टॉक पे अपन ने कंसाइनर का खर्चा किया था। यस। तो कंसाइनर एक्सपेंस इनटू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। क्लोजिंग स्टॉक इनटू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, ये आपका क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला। प्लस उसमें क्या ऐड करना है? कंसाइनी का खर्चा ऐड करना है। बट कंसाइनी का कौन सा खर्चा ऐड करना है? नॉन सेलिंग एक्सपेंस। मतलब मार्केटिंग का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ये ऐड वहां पे नहीं करना है। गोडाउन का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, वो ऐड नहीं करना है। सेलिंग का खर्चा तब होता है जब प्रोडक्ट बेचा जाता है, ये बेचा ही नहीं है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक है ना। तो कंसाइनी का नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, मतलब तुमने जो कस्टम ड्यूटी पे की है, जो अनलोडिंग के चार्जेस पे किए, वो कंसिडर करना है। सेलिंग एक्सपेंस या ऑफिस के खर्चे कंसिडर नहीं करने। इवन गोडाउन का रेंट, ये भी तुम्हारा सेलिंग एक्सपेंस ही कहलाता है, तो वो भी कंसिडर नहीं करना है। तो कंसाइनी के नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस इनटू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। ऐसा कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनी का खर्चा दोनों ऐड करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा वहां पे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला हुआ कंसाइनर एक्सपेंसेस इनटू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी प्लस कंसाइनी के नॉन सेलिंग एक्सपेंस इनटू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। अब ये थियोरटिकल है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको एमसीक्यू आएंगे। अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करके बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करके बताओ, तो वो कैलकुलेशंस आपको करने के लिए टाइम नहीं है अपने पास, इसलिए रेडीमेड फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ। समझ में आया? जिसकी वजह से आपको बस फॉर्मूले में फिगर डालनी, कैलकुलेशन करना है, 2 सेकंड में आंसर तैयार। ओके, फॉर्मूला लिख लो।
अब जरा ध्यान दो, ऑनलाइन वाले लिख के हो गया तो डन बोलो। ओके, गोल्डन रूल ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ये अपन ने पहले भी दिखा है, एक बार दोबारा देखो जो लेट ज्वाइन किए हैं जिनको ये नहीं पता है। 16.67% ऑन सेल, 20% ऑन कॉस्ट होता है, 20% ऑन सेल 25% ऑन कॉस्ट होता है, और 25% ऑन सेल 33.3% कॉस्ट होता है, 33.3% ऑन सेल 50% कॉस्ट होता है। तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखो, जो अपना सेलिंग प्राइस है ना, जो अपन ने फाइनल अकाउंट के टॉपिक में देखा है, बराबर, वो सेलिंग प्राइस कैसे आता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करो तो मुझे क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस, बराबर। अब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करो तो हमें सेलिंग प्राइस मिलता है, तो ये सेलिंग प्राइस को ही कंसाइनमेंट में बोला जाता है इनवॉइस प्राइस। क्या बोला जाता है, इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट को कॉस्ट ही बोला जाता है और प्रॉफिट को बोला जाता है लोडिंग। क्या बोला जाता है, लोडिंग। तो कॉस्ट में जब हम लोग लोड मतलब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, इनवॉइस प्राइस, बराबर। तो आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं कि इनवॉइस प्राइस कितना है बताओ, या लोडिंग कितना है वो बताओ। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला सेम अपन ने कहा देखा हुआ था, फाइनल अकाउंट में। नोट डाउन करो। ऑनलाइन वाले जितने भी लोग हैं, अब सबके पास अकाउंट्स का नोट्स आ गया है क्या, एप्लीकेशन से कंसिडर कर लिया है क्या? डन। चलो एमसीक्यूज पे आ जाओ। कहाँ गया कंसाइनमेंट? हाँ जी, आज हम लोग मैक्सिमम थ्योरेटिकल एमसीक्यू करने वाले हैं, मैक्सिमम। ओके, तो जितनी भी कंसेप्ट अपन ने पढ़ी हुई है, प्रिंसिपल कौन है, देन एजेंट कौन है, कौन किसको क्या इनवॉइस भेज रहा है, कौन किसको प्रोफार्मा इनवॉइस भेज रहा है, कौन किसको अकाउंट सेल भेज रहा है, अपना नॉर्मल लॉस किस में है, देन फॉर्मूला क्या है सेल का, वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, बट आज ज़्यादातर फोकस कहाँ रहेगा, थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल एमसीक्यू में से छोटे छोटे एमसीक्यूज है कुछ, आ जाओ फटाफट। पहला वाला एमसीक्यू, बाकी लोगों ने तो मिला है, ग्रुप पे डाला है ना भाई। नंदिनी ऐसे क्या कर रही है, ग्रुप पे भी नोट्स डाले हुए हैं। अब मुझे व्हाट्सएप पे पिन करो, मैं इंडिविजुअली भेजता हूँ वापस दोबारा आपको। P of Delhi send out 1000 boxes of toothpaste costing rupees 200 each. Each box consists of 12 packets. 60 boxes are sold by consignee 20 per packet. Amount of sale will be. तो सेल निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है ना,
सेल निकालने के लिए आप मुझे बताओ कितने बॉक्सेस बेचे उन्होंने, 60 बराबर। 60 बॉक्सेस की अगर मैं बात करूं तो 60 बॉक्सेस में एक बॉक्स में कितने पैकेट है, 12 बराबर। और 12 पैकेट में से एक पैकेट अपन कितने में बेच रहे, 20। तो करो 60 बॉक्सेस इंटू 12 पैकेट इंटू 20, 14,400, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। डन, आ गए यहाँ तक। नेक्स्ट वन, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट कॉस्ट प्लस 25%, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स विल बी। इनवॉइस वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस ना, फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। चलो साथ में लिखो, अलग से टाइम नहीं दूंगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट कितनी है, ये लिखा है ना, कॉस्ट है 2 लाख रुपीज। कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। उसमें प्रॉफिट ऐड करना है। प्रॉफिट कैसे, 25% ऑन कॉस्ट। तो 25% ऑन कॉस्ट, मुझे 25% पता है क्या इसका, निकालो। इसका 25% ऑन कॉस्ट कितना होगा, 50। 2 लाख प्लस 50, इनवॉइस प्राइस कितना हो गया, 2,50,000। समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाले, बस फॉर्मूले में फिगर डालना है और कुछ भी नहीं है। डन। चौथा, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,80,000 सेंट ऑन कंसाइनमेंट, शो द प्रॉफिट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स विल बी। अब इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स विल बी, तो मुझे बताओ इनवॉइस प्राइस निकालना है। तो इनवॉइस प्राइस इज व्हाट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट कितना है मेरा, 1,80,000। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ध्यान से देखो, 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, बट इनवॉइस प्राइस तो पता नहीं है। इनवॉइस प्राइस हमेशा छोटी होती है, कम होती है। 20% ऑन इनवॉइस प्राइस मतलब इट्स अ 25% ऑन कॉस्ट। रूल को कन्वर्ट किया, जो गोल्डन रूल्स अपन ने पढ़े थे ना, 20% ऑन इनवॉइस प्राइस मतलब होता है 25% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट तो पता है ना मुझे, तो 25% ऑन कॉस्ट। तो ये रूल को अपन ने कन्वर्ट किया। ये समझा गया सबको, ऑनलाइन वाले लाइव वाले लोग जितने भी ऑनलाइन लाइव में, सबका रिप्लाई आना चाहिए। कितना आ जाएगा 25%, 45। दोनों मिला के कितना हो गया, 2,25,000, ऑप्शन बी। बोलो सब लोग, क्लियर है कि ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। गुड्स वैल्यू ऑफ रुपीज 2,40,000 सेंड आउट एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, लोडिंग विल बी। लोडिंग का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा, अब प्रॉफिट कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या आपका, इनवॉइस वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या दिया है, इनवॉइस वैल्यू कितना है, 2,40,000, और ये क्या दिया है, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। जानबूझ के करती है 20% ऑन कॉस्ट। मेरे को कॉस्ट पता है क्या, नहीं, बट ठीक है, कॉस्ट का परसेंटेज जास्ती होता है, 20% ऑन कॉस्ट, सेल का परसेंटेज कम होता है, मतलब 16.666666% ऑन सेल। कैलकुलेटर पे लो, 2,40,000 इंटू 16.6666666666%, 40। तो कॉस्ट कितनी आएगी, 2 लाख। अपने को लोडिंग पूछा, लोडिंग बोले तो प्रॉफिट 40, ऑप्शन ए। समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन।
डन। 6 पे आओ। 6 वाला क्या है जरा ध्यान से देखो। गुड्स सेंड टू द वाई दिल्ली 1/10 ऑफ गुड्स लॉस इन ट्रांजिट। इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस 12,500। इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पूरा का पूरा इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है 12,500। 110 गुड्स लॉस हुआ तो 1 पोर्शन के लिए कितना है तुम्हारा 12,500। तो 10 पोर्शन के लिए कितना, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड 1,25,000। मतलब पूरा कंसाइनमेंट का गुड्स कितने का था 1,25,000, उसका 110 मतलब 10% लॉस हुआ। डन। ये वाले एमसीक्यू में किसी को कोई डाउट? 10th वाला एमसीक्यू देखो। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट 1,000 बैग्स टू द वाई ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग रुपीज 200 ईच। 600 बैग सोल्ड 10% अबव द कॉस्ट, सेल विल बी। अब मुझे बताओ मैंने बैग खरीदे कितने थे 1000, मैंने बेचे कितने 600। कैसे बेचे, तो टोटल सेल कितना हुआ 2,90,000। बट 2,90,000 का सेल है, उसका कितने परसेंट बिल बना रहे 60%। तो 2,90,000 का जो है, क्लास रुक गई है, नहीं चल रही है ठीक से, एक बार देख लो। ऑनलाइन वाले यारो रिप्लाई करो सब लोग। 2,90,000, 2 लाख की कॉस्ट है, उस पर 45% 90,000 प्रॉफिट है, तो टेल्स टोटल सेल हुआ 2,90,000। बट उन्होंने बोला है कि बिल का अमाउंट होगा 60%, तो इसका 60% 1,74,000, ऑप्शन ए। थर्टीन वाला क्लियर है क्या, देखो ऑनलाइन वाले यारो। क्वेश्चन 10 के बाद 13 ही किया है, बीच का नहीं किया है। क्वेश्चन 11 एक किया था। क्वेश्चन 11 एक्सप्लेन करूँ दोबारा। ओके ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा था कौन सा फॉल्स है, तो पहले वाले में पूछा था डेलीगेट कमीशन इज अलाउडेड, बैड डेट्स नॉट रिकवर्ड विल नॉट रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ कंसाइन ऑर्डर। तो ये ट्रू है कि हाँ बैड डेट्स हुआ है, डेलीगेट कमीशन दिया है, तो उसका लॉस कंसाइन नहीं बेयर करेगा, कंसाइन और नहीं। ट्रू है। डेलीगेट कमीशन अलाउडेड, बैड डेट्स विल बी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बना रहा है, कंसाइनर। तो कंसाइनर को डेबिट करे मतलब कंसाइनर को चार्ज करे, बट वो गलत है ना, तो दैट्स व्हाई इट्स अ फॉल्स। 11th वन। 11 तो आ गया। 13, 13 वाला क्लियर है क्या, ये एक्सप्लेन करना है दोबारा, कुछ ग्लिच आया था शायद, देख लो एक बार। टेंथ वाला
टेंथ वाले में 1000 बैग्स थे बराबर, उसमें से 600 बैग्स अपन ने बेचे। कैसे बेचे? 10% अबाउ द कॉस्ट। तो मेरी कॉस्ट कितनी थी? तो मेरी कॉस्ट थी 2000, उसका 10% मतलब 2200 में बेचा, 600 बक्सेस, तो टोटल सेल कितना हुआ? 13,20,000। ओके, नो ऑल गुड? तो रिप्लाई करो ऑल गुड, फिर आगे बढ़ते। चल नेक्स्ट 14 वाले पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कंसाइनर इज द ओनर ऑफ अ कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनर ये ओनर है आपके कंसाइनमेंट स्टॉक का, तो हाँ ट्रू है। डेलीगेट कमीशन अलाउडेड बाय कंसाइनर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम बैड डेट्स, हाँ ये भी ट्रू है। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस आर एडेड टू द कंसाइनमेंट स्टॉक, तो कंसाइनमेंट स्टॉक में कंसाइनर के प्रोपोर्शनेटली खर्चा ऐड करते क्या? हाँ फॉर्मूला है कंसाइनर एक्सपेंस इनटू क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल, तो इवन दिस इज ट्रू। ऑल प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी एडेड फॉल्स, ऑल नहीं लेते अपन, कौन सा लेते? सिर्फ नॉन सेलिंग एक्सपेंस। अगर आपने फॉर्मूले में देखा है तो वहां लिखा है नॉन सेलिंग, तो दिस इज फॉल्स, ऑप्शन डी। देन 17 वाले पे आओ। कमीशन शेयर्ड बिटवीन कंसाइन और कंसाइनी, ओनली कंसाइन और इट्स अ थर्ड पार्टी, ओनली कंसाइनी, सिर्फ कंसाइनी भाई सबको कमीशन मिलेगा और किसी को नहीं। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट सर्टन गुड्स टू द वाई मुंबई एट कॉस्ट 25%, हाफ ऑफ द गुड्स, नहीं नहीं ये अभी मत करो। 21 इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर प्रॉफिट कंसाइनमेंट विल बी ट्रांसफर्ड टू, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट कहा जाता है? पी एंड एल अकाउंट। 22 वाले पे आओ। राम ऑफ कोलकाता हैज 1000 बॉक्सेस, एक बॉक्स की कॉस्ट कितनी है? 200। 1/10 ऑफ बॉक्सेस आर लॉस इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में लॉस हो गए, तो 1/10 ऑफ बॉक्सेस 1000 में से 1/10 मतलब 100 बॉक्सेस लॉस हुए, तो बचे कितने? 900। 900 बॉक्सेस में से 2/3 बॉक्सेस बेचे, मतलब कितने में बेचे? 600 बॉक्सेस बेचे। कैसे बेचे? एट कॉस्ट प्लस 25%। तो आपकी कॉस्ट कितनी थी? सर मेरी कॉस्ट थी कितनी? 200। 200 पे 25% प्रॉफिट मतलब कितना हो गया? 50, मतलब 250 में बेचे, तो मैंने 600 बॉक्सेस 250 में बेचे ना, तो मेरा सेल कितना हुआ? 1,50,000। देखो कितने बॉक्सेस थे? 1000। 110 लॉस हुआ, 110 मतलब कितने? 100 बॉक्सेस, तो बॉक्सेस बचे कितने? 900। उन्होंने क्या बोला? 2/3 बॉक्स रिसीव्ड, तो मिले कितने? 900, उसका 2/3 मतलब कितने बॉक्सेस बेचे? 600। अब 600 बॉक्सेस बेचे तो कितने में एक बॉक्स बेचा? 200 रुपए का एक बॉक्स है, उस पर प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा ना। यहाँ क्या लिखा है? कॉस्ट, सेलिंग प्राइस है क्या वो? नहीं, तो सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए उसमें प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट क्या है अपना? 25%, तो इसमें 25% ऐड किए तो मेरे सेलिंग प्राइस कितनी आई? 250। 600 बॉक्सेस 250 में बेचे, मतलब सेल कितना हुआ? 1.5 लाख का।
डन। नेक्स्ट 23. X of a Kolkata send out of goods 80,000 to the Y of Mumbai as showed 20% profit on invoice price. 3/5 of the goods are received by consignee and sold at 5% above the invoice price. Sale will be. तो पहली चीज ध्यान से देखो, 80,000 ये तुम्हारी क्या है, कॉस्ट है। तुमने सारे गुड्स बेचे क्या, नहीं, उसमें से कितने गुड्स बेचे, 3/5। तो जरा करो कैलकुलेटर पे, 80,000 इंटू 3/5, 48। 48 ये क्या है, कॉस्ट है। कॉस्ट को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनवॉइस प्राइस पे। क्या इनवॉइस वैल्यू का फॉर्मूला पता है, इनवॉइस वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट कितनी है, 48, प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है 20% ऑन इनवॉइस वैल्यू। अरे वही तो नहीं पता इनवॉइस वैल्यू, अब वही नहीं पता 20% ऑन इनवॉइस वैल्यू, तो रूल को कन्वर्ट करेंगे, इनवॉइस वैल्यू कम होता है 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, मतलब 25% ऑन कॉस्ट। तो इसका 25% कितना हो गया, 12। तो मतलब इनवॉइस वैल्यू कितनी हुई, 60। बट इसमें ट्विस्ट है सर, 60,000 ये इनवॉइस प्राइस है, बट कभी कभी डेलीग्रेड कमीशन के साथ साथ ओवर रेडिंग कमीशन पाने के चक्कर में आपका सेल्समैन ज्यादा प्राइस पे गुड्स बेचता है। तो उसने क्या किया, उसने गुड्स बेचा 5% अबाउ इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस कितने, 60,000, इसका 5% कितना आया, 3,000। तो मतलब उसने गुड्स बेचा कितने में, 63। ऑप्शन ए। ऑनलाइन वाले क्लियर है क्या, डन। नेक्स्ट 27. आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल एंड कंसाइनमेंट इज द सेम। सेल और कंसाइनमेंट में कौन सी चीज सेम है, ओनरशिप ट्रांसफर। सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है बट कंसाइनमेंट में नहीं होती है, ओनरशिप का ट्रांसफर होती है। मनी रिसीव्ड, सेल में पैसा आता है, कंसाइनमेंट में पैसा आ रहा है, नहीं। स्टॉक आउटफ्लो, सेल में भी स्टॉक जा रहा है और कंसाइनमेंट में भी स्टॉक जा रहा है, तो इट्स ऑप्शन सी। Next, delegate commission allowed for the bad debts. Consignee will debit it to commission on consignor or it's a debtor or it's a general trading. कल तुमने लेजर निकाला था, डेलीगेट कमीशन दिया है तो कंसाइनी भाई साहब एक ही अकाउंट बनाते, कौन सा, कमीशन। तो क्या उसके डेबिट साइड पे तुमने लिखा था, यस। प्रोफार्मा इनवॉइस कौन किसको भेजता है, प्रोफार्मा इनवॉइस कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है, तो इट्स ऑप्शन बी, क्वांटिटी के साथ। 30. Which of the following is correct, कौन सा करेक्ट है, कंसाइनी विल पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ रिसीविंग गुड्स फ्रॉम कंसाइनर। कंसाइनर से जब गुड्स रिसीव्ड होता है तो कंसाइनी कोई एंट्री पास करता है, नहीं। कंसाइनी विल नॉट पास द एंट्री इन द बुक्स व्हाइल रिसीविंग द गुड्स ऑफ कंसाइनर, हाँ, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। ओनरशिप इज ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स, फॉल्स। कंसाइनी ट्रीट एज अ क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ रिसीविंग अ गुड्स, फॉल्स। क्रेडिटर थोड़ी है, उससे पैसा देना थोड़ी है, उल्टा आना है। डन। कंसाइनमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ, कौन बनाता है, कंसाइनर या कंसाइनी, कंसाइनर।
37. कंसाइनमेंट स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एट साइड. इनवॉइस वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस पे स्टॉक रिकॉर्ड होता है? नहीं, तुमने बहुत देखा है कहाँ रिकॉर्ड होता है? इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लोअर. इनवॉइस वैल्यू लेट स्टॉक रिजर्व लोअर एट कॉस्ट और 10%. इनवॉइस वैल्यू, अब इनवॉइस वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में से स्टॉक रिजर्व मतलब प्रॉफिट गया, तो मतलब किस पे? कॉस्ट. और अपन स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं. ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एज अ नॉन सेलिंग एक्सपेंस. सेल करने के लिए जो खर्चा किया जाता है दैट इज कॉल्ड सेलिंग एक्सपेंस. तो एडवर्टाइजमेंट सेलिंग है, सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग है, बट इंश्योरेंस सेलिंग एक्सपेंस थोड़ी है, नॉन सेलिंग है. पूछा क्या है? नॉन सेलिंग खर्चा कौन सा है? The consignment account is made on accrual, realization, cash और none of the above. Accrual, जो खर्चा अपन ने किया वो अपन ने रिकॉर्ड किया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. और जो खर्चा कंसाइनी ने किया वो तो एक्रूअल बेसिस पे अपन ने रिकॉर्ड किया कि नहीं किया? किया. फोर्टी टू ट्राई करो, बताओ मुझे 42. X of a Kolkata send out 1000 boxes at costing 200 each. 110 box loss. सेम क्वेश्चन है. 1000 बॉक्सेस थे, 110 लॉस हुआ, तो बचे कितने? 900. 900 में से 2/3 बॉक्सेस बेचे. 900 का 2/3 कैलकुलेशन कर. 900 का 2/3 कितना? 600. तो 600 बॉक्सेस बेचे. कैसे बेच रहे? 25%. 2000 का 25% कितना हो जाएगा? 500 मतलब 2500. तो 600 इंटू 2500. 15 लाख. ऑप्शन ए कर दो. ओके, 1-0 कम हुआ है वहाँ. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रेडिटेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट. कैश सेल, हाँ क्रेडिट होता है. क्रेडिट सेल, हाँ. स्टॉक, हाँ. स्टॉक रिजर्व, ना. ऑप्शन डी. डेलीग्रेड कमीशन 47 नंबर का एमसीक्यू. डेलीग्रेड कमीशन इज अलाउडेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर द बैड डेट स्टेटमेंट. It will not be recorded in consignor book, debited to consignor general P&L or recoverable. It will not debited to the consignor account. consignor क्यों बेर करेगा? कौन बेर करेगा? consignee. ओनर ऑफ अ कंसाइनमेंट स्टॉक. कंसाइनमेंट पे जो स्टॉक बचा है वो कंसाइनी मालिक है, कंसाइनर? कंसाइनर वही मालिक है. नेचर ऑफ अ कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा है? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे खर्चा रिकॉर्ड किया है, क्रेडिट साइड पे इनकम रिकॉर्ड किया है, तो वो नॉमिनल अकाउंट है. बराबर. सो कैपिटल इन नेचर, रेवेन्यू इन नेचर, रियलाइजेशन और नॉन. रेवेन्यू इन नेचर. कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनर विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट. कमीशन रिसीव्ड अपन ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं? जनरल P&L अकाउंट. 51 ट्राई करो. 51, 52, 53. लोडिंग निकालना है ना. तो इनवॉइस वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2 लाख. देन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन कॉस्ट. 25% ऑन कॉस्ट का ही मतलब होता है 20% ऑन सेल. तो प्रॉफिट कितना है?
40, तो लोडिंग कितना है 40, ऑप्शन बी। 33.3% ऑन कॉस्ट, हाउ मच विल बी ऑन इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट का परसेंटेज जास्ती होता है ना, तो 33.3% ऑन कॉस्ट मतलब 25% ऑन सेल। नेक्स्ट, बैलेंस ऑन गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज ट्रांसफर टू, स्टॉक बचा हुआ है तो वो भेजेंगे कहाँ पे, बैलेंस शीट। इन 55, in the books of consignee profit on consignment will be transferred to, consignment का profit कहा जाता है पी एंड एल। Overriding commission is a commission payable to consignee by consignor for protecting himself for bad debts, नहीं उसके लिए delegate commission है। Making sale above the specific price, हाँ, ऑप्शन बी। डन। देन कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, अब भी बोला नॉमिनल, चलो चलो टिक करो फटाफट। देन लॉस ऑन कंसाइनमेंट बिल बिजनेस विल बी चार्ज टू पी एंड एल, प्रॉफिट हो या लॉस हो जाएगा तो पी एंड एल में। क्या वो ठोकेगा क्या वो कैलकुलेटर को, जान लेगा उसे कितना दबाए। चलो अब ये सारे थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, ओके, फटाफट फटाफट आंसर देने हैं। ऑनलाइन वाले तैयार हो जाओ, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। इन द अकाउंटिंग कंसाइनमेंट मीन्स फॉरवर्डिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब कंसाइनमेंट है क्या, नो। फॉरवर्डिंग बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, नो। गुड सेंड बाय ओनर टू एजेंट और गुड सेंड बाय ओनर टू एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेल, ऑप्शन डी। देन goods sent on consignment should be debited by consignor to, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो कंसाइनर एंट्री करता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो डेबिट होगा कंसाइनमेंट। देन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर द बैलेंस ऑफ अ कंसाइनमेंट स्टॉक शुड बी शोन इन, बैलेंस ऑफ अ कंसाइनमेंट स्टॉक इज शोन इन, इट इज शोन ऑन द बैलेंस शीट। ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, जब गुड्स मिलता है कंसाइनी को तो कंसाइनी कोई एंट्री करता है नहीं, नो एंट्री, वो तो कमीशन ऑन अकाउंट बना के बैठा है, वहां कहीं गुड्स की एंट्री हुई ही नहीं। देन कंसाइनर कौन है, प्रिंसिपल, कंसाइनी कौन है, एजेंट। अकाउंट सेल ये कौन किसको देता है, अकाउंट सेल कंसाइनी कंसाइनर को देता है, इसलिए डायग्राम दिया है। तो कंसाइनी सबमिटेड बाय कंसाइनी, सी कैसा, प्रिंसिपल टू एजेंट है। देख कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है। गुड्स द बुक्स ऑफ कंसाइनर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर आर डेबिटेड टू, खर्चा किसने किया है, कंसाइनर ने। एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या होगा, डेबिट। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी डेबिटेड टू, खर्चा किसने किया है, कंसाइनी ने, फिर भी डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट का ही होगा। एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो डेबिट पूछा है ना, कंसाइनमेंट। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय कंसाइनी विल बी क्रेडिटेड टू, किसने बिल एक्सेप्ट किया, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर बिल एक्सेप्ट किया है कंसाइनी ने। अब कंसाइनी ने बिल एक्सेप्ट किया है तो कंसाइनर को तो बिल का पैसा आने वाला है, एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो क्रेडिट किसको होगा, कंसाइनी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 2 बार ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट लिखा है, उसमें चेंज करो, कंसाइनी। नोट्स किधर है, सिंसियरिटी में। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनर एंट्री क्या करेगा और क्रेडिट किसको करेगा, सेम एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो ऑप्शन कौन सा है, बी।
डन। ऑनलाइन वाले क्लियर। चलो फटाफट फटाफट वीडियो को लाइक करो जल्दी से। इन द बुक्स ऑफ कंसर्न और एबनॉर्मल लॉस इज क्रेडिटेड टू, एंट्री देखिए ना, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। डेलीग्रेड कमीशन लायबिलिटी ऑफ बैड डेट इज ऑन कंसाइनी, और ऑर्डिनरी कमीशन में कंसाइनर। In the books of concern or the balance of goods sent on consignment is shown on balance sheet asset side. In the books of consignee expense incurred by consignment debited to, consignee ने खर्चा किया है तो भी डेबिट कहाँ पे होगा, कंसाइनमेंट को, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो डेबिट होगा कंसाइनमेंट। ओके आज जानबूझ के थ्योरेटिकल एमसीक्यू लिए, क्योंकि थ्योरेटिकल एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं, वही देखना था कि तुमको वो डायग्राम समझाए क्या, कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, उसकी एंट्रीज क्या है, कौन किसको गुड्स भेज रहा है, कौन किसको प्रोफार्मा भेज रहा है, कौन किसको अकाउंट सेल भेज रहा है। तो ये डायग्राम जो है उसका पीडीएफ मैं आज ग्रुप पे डाल देता हूँ, पॉडकास्ट ग्रुप पे डाल देता हूँ। आज शांति से क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला, अब नॉर्मल लॉस का फॉर्मूला और वो पॉडकास्ट सुन के आना, क्योंकि कल से एकदम धुआंधार क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है कम से कम, और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर एक अलग अलग है, तो इसीलिए कल अच्छे से रिवाइज करके आना तो बेटर समझ में आएगा। ओके, और क्लास में ख़त्म करना। ऑनलाइन वाले चलो वीडियो को लाइक करो फटाफट।